पंचमी प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति की सुंदरता को प्रदर्शित करने वाली एक प्राकृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पूजन की तिथि भी है और इसलिए आज की इस विशिष्ट तिथि के अवसर पर मैं आप सभी प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का हृदय से इस समारोह में स्वागत करता हूं। जिन्हें आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है उन सबको प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर खेल और खेल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्षों में भी कार्यक्रम चले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसके परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया था, उन सभी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले उन सभी खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक अलग समारोह करके उनका इकाना स्टेडियम के भव्य आयोजन में उन्हें यहां एक सम्मान दिया था। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था, इकलौता राज्य था जिसने न केवल अपने खिलाड़ी को, अपने राज्य के खिलाड़ियों को, बल्कि देश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को जिसने देश के लिए मेडल जीता था, और उत्तर प्रदेश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को जिसने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, उन सबको यहां पर अलंकरण समारोह के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें सम्मानित करने का कार्य भी किया था। पैरालंपिक में भी उत्तर प्रदेश ने प्रतिभाग करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को और मेडल प्राप्त करने वाले देश के खिलाड़ियों को मेरठ के अंदर एक भव्य समारोह में उन्हें वहां पर अलंकृत किया था। प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सब देख सकते हैं कि खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। हर गांव में कन्वर्जन के माध्यम से खेल के मैदान के लिए जमीन आरक्षित करने और वहां पर खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई हो, ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई हो, या फिर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर स्टेडियम बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश के अंदर खेल और खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हें राजपत्रित पद पर सीधे भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भी हाल ही में 2 ऐसे खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं और शेष अभी बहुत शीघ्र हम जारी करने जा रहे हैं, जिन खिलाड़ियों को हम प्रदेश सरकार में बहुत शीघ्र नौकरी देने जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए भी तमाम अन्य प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेरठ में बनने जा रहा है, जो प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम बनेगा। और यही नहीं, प्रदेश की अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के जिस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाया है, उसमें मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम को ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की खेल की विधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स किट हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है। और आज यहां पर जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने
इससे पहले जो खेल प्रतिभाओं के सम्मान के लिए जो राशि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय की है कि ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। तो 3 गेम पर प्रदेश में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि हम दे रहे हैं। एशियन गेम्स में प्रदेश ने स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की राशि का प्रदेश के अंदर हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व कप चैंपियनशिप में प्रदेश सरकार स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 75 लाख रुपए और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की राशि अपने स्तर पर उपलब्ध कराती है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश के प्रत्येक खिलाड़ी को हम 10-10 लाख रुपए की सहायता अलग से देते हैं। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये राशि 5-5 लाख रुपए की राशि के रूप में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करवाते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर जो खेल प्रतियोगिताएं हुई थी उनमें कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुई थी और इसमें हमारे प्रदेश के 14 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 4 रजत पदक और 4 कांस्य पदक देश के लिए जीत करके प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया था। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उनका आज के इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार से 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 22 तक गुजरात में आयोजित हुए 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक, 18 कांस्य पदक जीत करके प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। मैं उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं और आज आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं इस अवसर पर उनको, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके टीम के सभी सदस्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस और आज के इस बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बसंत पंचमी का पवित्र दिन है। अच्छे कार्य करने पर होते हैं तो वही दिन लोग पसंद करते हैं और हमारा प्रजासत्ताक दिन भी आज है और सुबह में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज आप सबका इधर सम्मान हुआ। वैसे तो खिलाड़ी जब खिलाड़ी बनता है तब उनको कितना फायदा होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट वही हमारी दृष्टि से डिसिप्लिन आती है मित्र। और जब तक जीवन में डिसिप्लिन नहीं रहती है, शिस्त नहीं है, तब मानव जीवन जीना अशक्य हो जाता है। कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती है और परिणाम स्वरूप हमारी इज्जत भी बिगड़ती जाती है। तो ये जो खिलाड़ी भाव है हमें आमने सामने जब खेलते हैं तब कभी हारते भी हैं, कभी जीतते भी हैं। हारते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, आगे ज्यादा प्रयास करके जीतने का प्रयास करना चाहिए, निराश नहीं। और जब जीतते हैं तब आडंबर नहीं आना चाहिए। जब कोई आम के पेड़ पर आम आती है तो वो झुक जाता है, वो झुकता है, नम्रता आती है, विवेक आता है।
और एक दूसरे को मदद करने की भावना इसमें से आती है। दूसरा, आप विदेशों में जाते हैं, वहां के खिलाड़ियों को भी आप मिलते होंगे, उनके साथ भी आपकी चर्चाएं होती रहती होगी। वहां के संस्कार, वहां की परंपराएं, फ्रेंडशिप भी होती है। और जो देश में आप जाते हो, देश की परंपरा, वो वहां के खिलाड़ी, वे लोगों को वहां से कैसी मदद मिलती है और हम लोगों को इधर से कितनी मदद मिलती है, इसकी भी चर्चा होती है। जब खिलाड़ी बनते हैं, खेल के मैदान में खेलते रहते हैं, समय ज्यादा होता है, लेकिन साथ साथ में पढ़ना ये नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है और साथ में खेल की दुनिया में भी आपने अपना नाम रोशन किया होता है। तब आपकी जो सोच है ना कि जल्दी हमें नौकरी मिल जाए, अवसर मिले, तो ये जल्दी अवसर मिल जाता है। आप सोचिए, कोई यूनिवर्सिटी में आपको रिक्रूटमेंट के लिए जाना है और आपके पास डिग्री है, PhD हुए हो, और साथ में खिलाड़ी का आपको सर्टिफिकेट आपके पास है, तो मैं मानती हूँ कि आपका सिलेक्शन पहले होगा, क्योंकि वहां खिलाड़ी को खिलाने के लिए, स्टूडेंट्स को ये खेल की दुनिया में ले जाने के लिए एक ज्यादा अवसर यूनिवर्सिटी को मिलता है। और जितनी आपके पास क्षमता है, एक क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है कि जब मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री श्री आए थे, और तब वहां खिलाड़ियों के साथ उन्होंने चर्चा की थी। मुझे याद है, हम और योगी जी दोनों साथ में थे काम में। उसी समय उन्होंने एक निर्देश दिया था खिलाड़ियों को कि आप जहां से आते हो, वहां की कोई प्राइमरी या तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को आप सिखाओ, क्योंकि आपके पास जो क्वालिटी है, टैलेंट है, ये सिर्फ आपके पास रहे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ये टैलेंट आपके नजदीक में पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां उनको तक पहुंचनी चाहिए, और उनको फायदा होगा, इससे ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आपकी बार बार एक्सरसाइज होती रहेगी, बच्चों के साथ खेलोगे तो आनंद भी आता होगा, और उनके अभिभावक भी आपकी प्रशंसा करते रहेंगे कि ये बेटे ने मेरे बेटी को या बेटे को ये सिखाया और इसी वजह से वो आगे आया। तो एक खिलाड़ी 10 खिलाड़ी को तैयार करे, ऐसी सोच हमारी सबकी होनी चाहिए। हम भी हमारे जमाने में खेलते थे मित्रों, यूनिवर्सिटी में कबड्डी और खो-खो के चैंपियन थे पूरी यूनिवर्सिटियों में। कॉलेज भी करते थे, BSc भी करते थे, MSc भी किया, और साथ साथ में जब भी समय मिलता था तब मैदान में जाकर खेलते थे, कंपटीशन में हिस्सा भी लेते थे, और घर में जाकर रोटी भी पकाते थे। ये लड़कियों के लिए तो वो ही, ये सब छोड़ना नहीं है। जब जाओगे तो साथ पहले पूछेगी रोटी बनाते आती है, सब्जी बनाओ, मैं बाहर जा रही हूँ, मंदिर के दर्शन करके आऊंगी, तब आपको दुविधा होगी ये कैसे बनाऊं। ये छोटी उम्र से ही मां सिखाती रहती है मित्रों, लेकिन इसमें रुचि होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने वो भी कहा है कि हमारी जो परंपरागत खेल है वो भी सिखाना चाहिए। और देखिए, परंपरागत जो खेल हमारे हैं इसमें कोई खर्च है ही नहीं मित्रों। मुझे बताइए, खो खो में क्या खर्च है? 2 खंभा ही चाहिए ना, और कुछ चाहिए? कबड्डी में क्या खर्च है? कुछ चाहिए इसमें? लेकिन कबड्डी जीवन में मत खेलिए मित्रों,
दूसरा कबड्डी मत खेलना। दौड़ है, लंगड़ी है, ऐसे जो खेल है इसमें कोई खर्च है ही नहीं। और 8-10 बच्चे इकट्ठे होते हैं तो ये खेल खेल में खेल जाते हैं, खेलते रहते हैं। हम लोगों ने राजभवन में लगभग 40-45 बच्चियों को जूडो सिखाया और आज अपनी अपनी स्कूलों में और स्टेट कक्षा में हिस्सा लेते हैं, तो वो भी वहां मेडल जीत कर आते हैं। पहले नहीं खेलते थे लोग। अब लड़कों के लिए जूडो सिखाने की शुरुआत की कि आप भी सीखिए। परंपरागत खेल 2 साल से हम चला रहे हैं और लगभग 22-23 खेल रमत हमारे बच्चे सीखते हैं, खेलते हैं। कंपटीशन होती है, इस साल भी कंपटीशन हो रही है। तो पहले जो बीमार होते थे ना बच्चे, अब बीमार नहीं है, स्वास्थ्यप्रद बच्चे बने हैं। दवाई लेना इसके बजाय खेलो मैदान में जाकर। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी खेल सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देती हूँ, और भारत सरकार हो या तो राज्य सरकार हो, खिलाड़ियों को आगे आने के लिए जो सहाय चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, सुविधा चाहिए, वो देने के लिए तैयार है, दे भी रही है, और आगे आने वाले समय में भी अच्छा प्रयास होगा। लेकिन सब वहां से मिले और मैं खेलूं इसके बजाय खेलते रहिए, वो तो मिलता रहेगा, इसका भी समय आता है। हमारी ये सामने बैठी है लड़कियां, देखिए 222-240 किलो उठा लेते हैं। हम तो 10 किलो वजन उठाते उठाते भी थक जाते हैं। और बाजार में सब्जी लेने के जाते हैं तो साथ में कोई नौकर को लेकर जाते हैं कि भाई जरा ठेला उठाकर मेरे पीछे पीछे चलो। ये स्थिति बनी है आज हमारी। तो इससे जो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो विकसित बुद्धि होती है ना, इसका बड़ा फायदा होता है। और वो ही खेल के होता है, खेल से ही सब कुछ मिलता है, बैठे बैठे नहीं मिलता है, बातों करने से नहीं मिलता है। सुबह में 4 बजे उठना पड़ता है, और मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि 4 बजे बच्चे तो तैयार होकर जाते हैं, साथ में मां भी जाती है, और 2 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज या तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मां उसको घर पर लेकर आती है, और फिर तैयार होकर स्कूल में जाना, ये सब कुछ करती रहती है। तो ये भी मत भूलिए मित्रों कि आपको आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपको वहां ले जाने के लिए, आपको अर्ली मॉर्निंग में उठाने के लिए, तैयार करने के लिए, कुछ चाय पानी करवाने के लिए मां ने जो कष्ट उठाया है, मेरी दृष्टि से एक कष्ट नहीं है, लेकिन उनको भी लगता है कि मेरे बेटा और बेटी इतना अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी मदद उसको करूंगी तो वो आगे जल्दी आ जाएगा। ये इसके पीछे उसका भाव रहता है। और माँ जब ये सब काम करती है हमारे लिए, तो माँ को भी नहीं भूलना चाहिए मित्रों। आपको जो मेडल वगैरह वगैरह मिलता है ना, तो मैं तो यूनिवर्सिटी में भी कहती हूँ कि आपको जो मेडल मिला है, घर पर जाकर सबसे पहले माँ को पहना देना कि माँ तेरे प्रयासों से ये मेडल मुझे प्राप्त कर दिया। माँ का भाव ऐसा नहीं होता है कि वो लेकर आए और मुझे दिखाए या तो मुझे पहनाए, उसका भाव नहीं होता है। लेकिन हमारा भाव होना चाहिए कि मैं माँ का सम्मान करूं, पिता का सम्मान करूं, जो मुझे मदद करते हैं। तो ये देखिए, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई खेल का मैदान भी नहीं है,
मैं कभी कभी टीवी में देखती हूँ और जब माता पिता अपनी बातें बताते हैं खेल की दुनिया की, तब बताते हैं कि मेरा जो खेत था वो खेत में उन्होंने वो शूटिंग रेंज बनाई खेत में, और उनकी बेटी या तो बेटा को वो सिखाता है। अब ये शूटिंग रेंज बनाना और इसमें खेती नहीं होती तो उसको तो लॉस तो गया ना, गेहूं नहीं उगा सका, वो नहीं उगा सका। लेकिन उनके मन में ये कि गेहूं नहीं आएगा तो चलेगा, बेटा बेटी तैयार हो जाएंगे तो ये मेरे लिए तो पैसे ही है, ये समझते हैं। तो ऐसी जब सुविधाएं हमें घर से मिलती है, शासन से मिलती है, परिवार से मिलती है, तो उसका भी हमें सम्मान करें, इज्जत करें। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे बढ़ते रहिए, साथ में खुश भी रहिए, खुश भी रहिए। ऐसा नहीं कि बताया कि एक बार मेडल जीता और दूसरी बार थोड़ा सा छूट गया और इसी वजह से मेडल नहीं आया, तो इसकी वजह से खुशी नहीं जानी चाहिए। एक संकल्प लेकर वापस आइए कि फिर से आऊंगा तब मेडल लेकर ही जाऊंगा। ये संकल्प के साथ आप सबको धन्यवाद। साक्षात मातृत्व की प्रतिमूर्ति, अपने समय में खो खो और कबड्डी की चैंपियन रही उत्तर प्रदेश की माननीय